चलो कल कहाँ तक छोड़ा था आपने लास्ट? हाँ बोलो। हाँ याद आ गया, वेरी गुड। कल के दो क्वेश्चंस थे, क्या क्या था? एक तो ऑल ब्लड सेल, ऑल ब्लड सेल डिक्रीज, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? और रुक जाओ, किस किस लेके आए वो तो देखने दो मेरे को। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्या चीज? हाँ, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब बताओ कौन कौन सर्च करके आया और किस किस को पता है? हाथ खड़े करो। एक दो, अरे कहीं से भी किया किया तो है ना सर्च? हाँ बाबू जी भाई, आपने नहीं किया? छुट्टी पे थे है ना? हाँ इधर क्या नाम, पीयूष तो आया था कल? आया था? तो बता, ये दो क्वेश्चन है, आंसर बता। है पेरिसाइटोपिनिया, ओके। इसका? इसका नहीं किया, आपने किया है? यही करके आया? हाँ बता। अल्ले, चैट जीपीटी में लिखा था? राजस्थान चोरी कहाँ है बता। कल नहीं आए थे, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ये सुख अच्छा है। आप बताओ स्वेटर वाले। अरे इनको बोल रहा हूँ, कल आए थे तो क्यों नहीं किया? सर्च नहीं किया तो मैंने किस लिए बोला था? ए आवाज नहीं, आवाज नहीं। कल आए थे, मैंने बोला सब सर्च करके आना, सबको पता होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं किया? मोबाइल है ही नहीं, घर पर नहीं था मोबाइल। अच्छा बहाना है। आप छोड़ो, आप बताओ क्या नाम है लास्ट? ये दो है, इसमें से किसी का जिसका आंसर आ रहा है बता दो। इसका बता रहे हो, इसका बता रहे हो? नीचे वाला का ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी? अच्छा आप बताओ। हाँ चलो, इन दोनों में से जो आ रहा है वो बताओ। रेस्पिरेटरी आगे क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। रेस्पिरेटरी कार्डिया, अच्छा ओके। है, बंद हो गया? वो आ गया तो कोई नहीं, हो रहा है अपने आप। चल बता कुलदीप बता। दोनों का? साइटोपिनिया। और इसका? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि मेडुला ऑब्लिगेटा होता है जो मेन कौन से बॉडी के सिस्टम का है, कंट्रोल करता है? सिस्टम, ये जो आप बोल रहे हो कौन सा सिस्टम बोल रहे हो? ऑटोनॉमिक, एएनएस, इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अच्छी बात है, तो इसमें से भी मेन किसको कंट्रोल करता है? दो सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाँ आप बताओ। हाँ, रेस्पिरेटरी और कार्डियो। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक। बैठो। सबसे ज्यादा इसमें काम करता है, आपको क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, तब आपका आंसर क्या जाएगा? मेडुला ऑब्लिगेटा। हार्ट को कंट्रोल करता है, बट ये इतना नहीं करता। हार्ट के अंदर एक नर्व सप्लाई होती है, कौन सी नर्व होती है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, जो हर जगह फैली हुई रहती है? सेंट्रल एरोटा नर्व है, वो वेसल से।
सुना है कहीं? वेगस नर्व है, ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे ऐसे लॉन्गेस्ट में देखे ना तो सियाटिक नर्व होती है, जो कहाँ होती है? पैर वाली, यहाँ से पूरे पैर के अंदर पहले सियाटिक नर्व होती है। तो इसका दर्द होगा ना तो ऐसे है जैसे आपके ऊपर हाथी ने पैर रख दिया, इतना खतरनाक दर्द होगा इसका, कभी दर्द हुआ ना तो, ठीक है। तो वेगस नर्व होता है वो सबसे ज्यादा हार्ट को सप्लाई करे, ऐसे पूरी बॉडी के ऑर्गन को सप्लाई करती है। चलो अपन ये तो पढ़ लिए, पैनसाइटोपिनिया उसको बोलते हैं, मैंने ये अपना पढ़ना था पैनसाइटोपिनिया। इसके अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, तीनों के तीन कम हो जाती है। और आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे, आरबीसी पढ़नी थी अपन को, बट आरबीसी पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है हेमेटोपोइसिस, या फिर इसको बोलते सकते हैं हीमोपोइसिस। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब बताएगी मेरे को पूनम। हाँ बताओ, एक क्वेश्चन बाकी है, वो अफेरेंट डिफरेंट वाला किसकी? ठीक है, वो अभी आएगा क्वेश्चन तब पूछ लूंगा, ठीक है। हाँ, हिमेटोपोइसिस बोलो या हिमोपोइसिस बोलो, इनका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे, ठीक है आप बोला, अच्छी बात है। फॉर्मेशन, बैठो। फॉर्मेशंस, फॉर्मेशंस एंड मैच्यूरेशंस, मैच्यूरेशंस ऑफ ब्लड cells is called हेमेटोपोइसिस। हेमेटो वर्ड किसको डिनोट करता है? ब्लड सेल को, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन कहीं लिखा आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट भी आएगा। तो ये चीज होगी फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल। अब मेरे को ये बताओगे, तीन ब्लड सेल होती है। सबसे पहली ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल, और दूसरी ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, तीसरी है अपनी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जिसको मैं पूछूं वो बताएगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इसको और किस नाम से बोलते हैं? हाँ, जो आपका क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी वाला था ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे बताओ। चलो, एरिथ्रोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को क्या बोलेंगे? साइट का मतलब होता है सेल, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट, ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, सबके पीछे साइट आया है। तो ये टर्मिनोलॉजी लिख देना पहले, जैसे भी आरबीसी की हेडिंग लिखोगे तो उसमें लिख दोगे आल्सो नॉन एज इरेथ्रोसाइट्स। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इरेथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। चलो अभी देखते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा का मतलब अंदर, यूट्रस के अंदर का जो जीवन काल होता है, और ये कितना होता है? 9 मंथ तक। उसके बाद एक्स्ट्रा यूटेराइन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन स्टेज के अंदर हमारे जो ब्लड सेल होती है, जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, सब कब कब स्टार्ट होता है, कब नहीं होता है, वो सारी चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहला मीजोब्लास्ट होता है। इसमें होती है एक सेल का नाम है मेसेन, एक सेल का नाम होता है, और ये होती है यॉर्क सेल, ठीक है। और यॉर्क सेल से जो ब्लड सेल का सारे जो फॉर्मेशन होगा,
वो कब तक होगा? 2 मंथ तक। जब बच्चा प्रेगनेंसी होती है उससे लेके 2 महीने तक इस जो सेल बननी स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट तो कब हो जाएगी? 14 डे पे, 2 वीक। सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस। फर्स्ट हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होगा जो मीजोब्लास्ट के अंदर होगा, यॉर्क सैक के अंदर। सबसे पहले हिमेटोपोइसिस कहां पे होता है? मीजोब्लास्ट। या फिर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा यॉर्क सैक के अंदर। ठीक है, ये आप पढ़ोगे कि यॉर्क सैक कहाँ होती है। थर्ड ईयर में जब आप यूट्रस को पढ़े या बेबी की पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे उस टाइम आपको ये पढ़ाऊंगा, और फिर आपको रिप्रोडक्टिव आएगा तब मैं ये चीज बता दूंगा आपको। 2 मंथ तक हिमेटोपोइसिस इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है हेपेटिक। हेपेटिक वर्ड ही डिनोट किसको करता है? लीवर को। किसको डिनोट करता है? लीवर को। और ये स्टार्ट कब होता है? 3 मंथ। मतलब 2 मंथ तक क्या हुआ? तीसरे मंथ से स्टार्ट कब हो जाएगा हिमेटोपोइसिस? लीवर के अंदर। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, ये लीवर वाला एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आपको केस ऐसा दे दिया कि एक 5 महीने का बच्चा है पेट के अंदर, इंट्रायूटेराइन, जिसको अपन बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे? फीटस। ठीक है, 5 मंथ का एक फीटस है, उसके अंदर जो हिमेटोपोइसिस होगा वो कहां पे होगा? आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ ले कि हेमेटोपोइसिस। पहले तो आपको ये बताना होता है कि हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल। तो अब आपको पूछेंगे कि ये 5 मंथ का है, तो अभी आपको ध्यान रखना कि लीवर ये 3 मंथ के बाद का हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा जाएगा? हिपेटिक। या फिर ऑर्गन का नाम पूछेंगे तो ऑर्गन कौन सा रहेगा? लीवर। 80% आपका ऑर्गन ये लीवर रहेगा। बट इसके साथ साथ और भी रहेगा, एक रहेगा आपका स्प्लीन रहेगा, इसके साथ साथ आपका लगेगा लिम्फ नोड। क्या रहेगा? ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे ज्यादा लीवर से होगा, फिर स्प्लीन और लिम्फ। तो हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए कि जो बच्चा बन रहा है उसके अंदर लीवर बना ही ना हो। तो नहीं बनेगा तो सेल तो चाहिए बॉडी को, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सेल चाहिए तो उसके लिए फिर स्प्लीन बनाएगा या लिम्फ नोड बनाएगा। तो कभी ये नहीं होगा तो कभी ये नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा, कोई एक एब्सेंट होगा तो दूसरे तो बनाएंगे। ठीक है, घर में ऐसा होता है ना कि अगर माँ प्रेजेंट नहीं है तो भाभी रहेगी, बहन रहेगी, वो खाना बना देगी। कोई तो प्रेजेंट रहेगा खाना बनाने के लिए, और नहीं वो भी ना हो तो फिर वो अपन को खुद को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ये चीज होती है एक ऑल फ्लैट बोन। फ्लैट एंड, और कौन सी होती है बोन? एक तो फ्लैट टाइप की होती है, और कौन सी होती है? फ्लैट एंड लॉन्ग। फ्लैट जैसे अपना ये वाला होगा, इसको बोलते हैं स्केपुला। ये कौन सी रहेगी? ह्यूमरस रहेगी। रेडियस, अल्ना, इन सब के अंदर ये होगा फॉर्मेशंस। चलो यहां तक समझ में आया कि 2 मंथ तक का अगर पूछे तो आपको ये आंसर देना कहां पे होगा? यॉर्क सैक। अगर 2 मंथ के बाद में पूछेगा 3 मंथ का है या 4 मंथ का या 5 मंथ का, 6 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने से पहले पहले। ठीक है, तब तो आपका ऑर्गन को याद रखना, एक तो लीवर याद रखना, एक स्प्लीन याद रखना, लिम्फ नोड याद रखना, और ऑल फ्लैट एंड लॉन्ग बोन, हमारी बॉडी की सारी बोन, उसके अंदर ये क्या होगा? हिमेटोपोइसिस होगा। फिर आता है माइलोड। ये माइलोड होता है ये लास्ट 3 मंथ, लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें ये हिमेटोपोइसिस होगा। इसके अंदर आपका क्या रहेगा? लीवर तो रहेगा, बट लीवर का इतना रोल नहीं रहेगा जितना किसका रहेगा? बोन मैरो का। अभी आपका अगर हिमेटोपोइसिस होता है तो कहां पे होता है? ब्लड सेल का उत्पादन कहां पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, तो लीवर का कम रोल रहेगा बट इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसमें ये बोन सारी रहेगी, ऑल फ्लैट एंड लॉन्ग बोन।
इसके अंदर भी रहेगी और इसके अंदर, बट ऐसा देखें ना 80% लीवर है, बाकी कुछ 5% 6% इससे होगा। और इसके अंदर ज्यादातर बोन से होगा, लीवर से कम होगा, स्प्लीन से कम होगा और लिम्फ नोड से कम होगा। यहाँ पे लास्ट के जो 3 मंथ रहता है सबसे ज्यादा किसमें रहता है, बोन मैरो से होता है। तो बोन मैरो कहाँ पे होता है, ये जैसे अपनी क्या है, एक लॉन्ग बोन है, क्या है, लॉन्ग बोन, ठीक है। तो लॉन्ग बोन जब आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे तो इसके पार्ट पढ़ोगे, इस पार्ट का नाम क्या रहता है, एपीफाइसिस। इसका नाम रहता है एपीफाइसिस, ये भी एपीफाइसिस, इसको बोलते हैं साफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर रहती मेडुलरी कैनाल रहती है और यहाँ पे क्या भरा रहता है, बोन मैरो, यहाँ पे और यहाँ पे भरा रहता है। बट यहाँ पे भी होता है, इतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। ये ऐसे बोन मैरो रहता है, इसके अंदर छोटी छोटी कुछ सेल रहती है, वो अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रोडक्शन होगा, ये स्टिमुलेशन होगा तभी यहाँ से प्रोडक्शन होगा। इसके अंदर ये रहता है बोन मैरो, ठीक है। सबसे ज्यादा ये ध्यान 3 क्वेश्चंस बढ़ेंगे। जो 2 मंथ का बेबी होता है, फीटस होता है, उसके अपन यॉर्क सेक होगा, इसमें लीवर होगा और इसमें बोन मैरो होगा। 3 याद रखना, यॉर्क सेक, लीवर और बोन मैरो, ये 3 चीज आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो गया, अब क्या बनेगा, न्यू बॉर्न बनेगा। अब इसमें 2 होगा, एक्स्ट्रा यूटेराइन के अंदर एक होता है लेस देन 20 ईयर्स और एक होता है मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है। इसके अंदर ये सारा आ जाएंगे, न्यू बॉर्न, चाइल्ड और एडल्ट, ये सब आ जाएंगे, तीनों के 3 आ जाएंगे। तो जो 20 ईयर से पहले होगा तो इसमें तो ये ऑल बॉर्न रहेगी, जो फ्लैट एंड लॉन्ग, फ्लैट एंड लॉन्ग, और कुछ पोर्शन लीवर का भी रहेगा, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। और ये कहाँ होगा, ये रहेगा बोन मैरो, बोन मैरो से सारी ब्लड सेल बनेगी, उसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। बट जैसे ही हमारी एज क्रॉस कर जाती है किससे, 20 साल से, तो कुछ मेम्ब्रेनियस होती है, मेम्ब्रेनियस बोन, जैसे स्टर्नम होगी, रिब्स हो गई, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, ये बोन। और इसी में देखे ना तो ये जो एपिफाइसिस वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, यहीं से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्टर्नम होगी और रिब्स होगी, इन सबसे ही मैंने इसमें 4-5 नाम लिखे, ये पूछते हैं, रिब्स हो गई, ह्यूमरस हो गई और फीमर हो गई। फीमर ये क्या है, कुल मिला के अपन को कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग बोन, इसके अंदर क्या थी, फ्लैट एंड लॉन्ग दोनों ही थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉन्ग बोन है, ठीक है। ये इतना, हाँ, ह्यूमरस इसको बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी होती है ना, इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ये थाई वाली हड्डी बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, सॉरी ये फीमर होती है, ह्यूमरस इसको बोलते हैं। ये वाली ह्यूमरस होती है, ये फीमर होती है, ठीक है। और रिब्स आपको बता चुका हूँ, और स्टर्नम ये जो मिडल बोन रहती है, जो रिब्स को कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। चलो, हो गया तो कोई बात नहीं, और पढ़ लेंगे, जब तक टीचर्स ना आए दूसरा तब तक पढ़ते जाओ। मेरा तो आज टारगेट था सेल को पूरा करूं, आरबीसी को, अभी तो हेमेटोपोइसिस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ आरबीसी लिखते हैं, अब लास्ट में अपन पढ़ेंगे,
हेमेटोपोइसिस कैसे होता है पूरा पूरा, या पहले पढ़ना आरबीसी से, इसी में कंटिन्यू करते हैं हेमेटोपोइसिस कैसे होता है, ठीक है। अब बोन मैरो होता है, जो मैंने आपको ये हड्डी बनाई है, यहाँ पे कुछ ये बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, इसमें कुछ अलग से सेल रहती है, ठीक है। इस सेल का नाम है स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल। इसकी जो एक खासियत होती है, ऑल ब्लड सेल प्रोडक्शन, ऑल ब्लड सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एक आएगा स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के बाद अलग अलग आएगी, दो चीज आएगी, एक माइलॉइड आएगी और एक लिम्फोइड आएगी। एक आएगी माइलॉइड और दूसरी आएगी लिम्फोइड, दो सेल बनेगी, ठीक है। अब ये लिम्फोइड है, इसको अपन पढ़ के खत्म करते हैं, उसको वो लंबा रहेगा प्रोसेस पूरा। लिम्फोइड से दो चीज बनती है, लिम्फोइड से ऐसे सिंपल सा है, लिम्फोइड का मतलब कौन सी सेल बनेगी इससे? लिम्फोसाइट। पढ़ी है कहीं लिम्फोसाइट? कब पढ़ी है? जब ब्लड सेल बढ़ा रहा था, पूरा वो चार्ट बनाया, उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर दो थी, कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी? एक तो थी टी लिम्फोसाइट, और एक कौन सी थी? बी लिम्फोसाइट। इसमें जो क्वेश्चंस पूछने वाला है ये है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, तो टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ होगा? टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपमेंट होगा बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बताया था ना एक बार। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट, ये दो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, बड़ा यहाँ से बनेगा तो फिर लिखना ही पड़ेगा। छोटे क्वेश्चन यहाँ से बने, जो टी लिम्फोसाइट है उसका डेवलपमेंट बोन मैरो के अंदर होता है, बट इसका जो मैच्यूरेशन होता है, ये ध्यान रखना, परिपक्व होता है, मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है? आपकी एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस। पढ़ी थी आपने थाइमस कहीं? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, डेवलपमेंट तो बोन मैरो के अंदर होता है, यहाँ से हड्डी के अंदर ये बन तो जाएगी, बन के बाहर निकलेगी और थाइमस ग्लैंड के पास जाएगी, और वहां जाके उसका परिपक्व होगा, और फिर वो ब्लड के अंदर आएगी, ठीक है। और दूसरा ये बी लिम्फोसाइट है, इसमें तो आपको ये याद रखना, बी और बी, बी है, बी का मतलब क्या है? बी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो, और क्या है? बोन मैरो दो चीज होगी, डेवलपमेंट भी किसके अंदर होगा? बोन मैरो के अंदर, और मैच्यूरेशन भी किसके अंदर होगा? बोन मैरो। ये याद रखना कि आपको पूछे ना कि लिम्फोइड, लिम्फोइड, इसका पूरा नाम लिम्फोइड स्टेम सेल, और ये है कि माइलॉइड स्टेम सेल। ये लिम्फोसाइट ऐसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे क्या होगी, एक कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट बनेगी, CFU, जिसकी फुल फॉर्म रहती है कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट। क्या है फुल फॉर्म इसकी? कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट। इसकी ट्रिक याद रखनी है, फिर अपन बाकी कल पढ़ेंगे। इसकी अभी आपको इतनी ट्रिक याद देनी, अर्ली मॉर्निंग देन गुड मॉर्निंग, ट्रिक याद रखनी है आपको, अर्ली मॉर्निंग देन गुड मॉर्निंग, पहले अर्ली मॉर्निंग होगा फिर गुड मॉर्निंग होगा, ठीक है। तो ये सबके आगे ये लगाना है कि इसमें तीन चार चीजें बनेगी ऐसे, कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट E, और कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट M, और इधर आएगी कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट GM।
अब इसको थोड़ा सा याद कर लें, ई से इरिथ्रोसाइट्स, एम से नहीं, एम से मेगालोसाइट रहेगी, मेगा कायरोसाइट, और मेगा कायरोसाइट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इससे बनेगी थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट बनने के बाद अब थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी के अंदर। अब पीछे बची है ग्रेनुलोसाइट, जी से बन जाएगी ग्रेनुलोसाइट और एम से बन जाएगी मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, ग्रेनुलोसाइट्स मैंने आपको बताई थी, ग्रेनुलोसाइट कितनी होती है, एन ई बी, न्यूट्रोफिल्स, यूसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, तीन चीज बता दी। और एक पीछे बची जो मोनोसाइट, अब भी एक डब्ल्यूबीसी बच गई, उसका नाम क्या था, न्यूट्रोफिल्स होगी, यूसोनोफिल्स होगी, बेसोफिल्स होगी, मोनोसाइट भी हो गया, लिम्फोसाइट जो यहां से बनती है, जो मैंने 5 डब्ल्यूबीसी बनाई थी। ये इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, और यहां से ये स्टेज और होती है, उसकी 6 स्टेज होती है। ठीक है, डिटेल में ज्यादा लग रहा है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये इसको अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल आपको इतना, ये जैसे मैंने आप ब्लड का पूरा बना के दिखाया था, वैसे के वैसे ये आपको कल वापस बनाएंगे, और अच्छे से पढ़ के आना, याद करके आना। ये डीपली में जब आप लिखोगे ना आरबीसी कैसे बनती है, तो ये ऐसे 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 पॉइंट लिखते रहना, जब ये चार्ट याद होगा तो बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है।